श्रीमद् राजचंद्र पत्रांक 528 चल रहा है। જ્ઞાની પણ જ્યાં જાગૃત છે તે સંસારમાં સાધારણ જીવે રહીને તેનો વ્યવસાય લૌકિક ભાવે કરીને આત્મહિતી છું એ નહીં બનવા જેવું કાર્ય છે। એ તો બની લૌકિક ભાવ આડે આત્માને निवृत्ति જ્યાં આવતી નથી। आत्महित का विचार करने की जो जागृति प्रयास ये आता नहीं है। संसारिक कार्य मुमुक्षु को तो अनुभव से पता रहता है कि जब व्यापार आदि या घर कार्य में हमको मैं आत्मा हूँ, ज्ञान स्वरूपी हूँ, ये जो व्यापार आदि का माल लेने देने का जो कार्य हो रहा है ये पुद्गल कर रहा है, मैं नहीं कर रहा हूँ। प्रथम ऐसा विचार आए। शुरुआत कहाँ से होती है? विचार आता है। उसके पहले क्या कि जागृति होती है। क्रम क्या है कि सत्संग में जो बात समझी है, सुनी है और उस अनुसार संसार के कार्य में जागृत रहना है, ऐसा जिसने निश्चय किया है, बारंबार ऐसा निश्चय जो करता है तो वो निश्चय जागृति का कारण बनता है। इसमें भी कारण कार्य है, ऐसे कुछ नहीं है। पूरा जिनागम पूरा कारण कार्य है। माने कारण प्रकट हुए बिना कार्य नहीं होता है। यानी कोई कहे कि हमें जागृति नहीं आ रही है, हम चाहते हैं लेकिन नहीं आ रही है, तो जागृति आने का कारण क्या है वो तुमको पता है कि नहीं है, और वो तुम्हारे अंदर में प्रकट हुआ कि नहीं हुआ है। तो वो ये सत्संग स्वाध्याय आदि प्रवृत्ति के काल में जीव अंतर में निश्चय करता है कि अभी मुझे परद्रव्य का कार्य का कर्ता नहीं होना है, उसका स्वामित्व मुझे छोड़ना है, क्योंकि वही परिभ्रमण का कारण है। संसार का कार्य यानी रोटी बनाना वो परिभ्रमण का कारण नहीं है, व्यापार करना वो परिभ्रमण का कारण नहीं है, गाड़ी चलाना ये परिभ्रमण का कारण नहीं है। तो वो सब बंद करना तो परिभ्रमण छूट जाए, ऐसा नहीं है, क्योंकि वो कारण ही नहीं है। क्या ये रूम में कोई चीज गुम हो गई हो, आपकी मोबाइल या कुछ भी, और आप बहुत परिश्रम कर कर बाजू की रूम में ढूंढे, सब मिलकर, लेट्स ऑल गो, हाँ, तो कब मिलेगा? कोई ग्रेजुएट, डबल ग्रेजुएट, एमबीए, चार्टर्ड अकाउंटेंट सबको ले जाए, नोबेल प्राइज विनर, हाँ, तो मिल जाएगा कि नहीं? इसमें कुछ पढ़ाई का भी कुछ रोल नहीं है। इसमें कुछ खाली इतनी यथार्थ जानकारी होनी चाहिए कि पहला प्रश्न ये पूछना चाहिए कि कहाँ गुम हुआ। उसके पहले सब ढूंढने भाग जाते हैं। क्या जहां गुम हुआ है वहीं मिलेगा। तो कारण बराबर अगर पकड़ में नहीं आया तो कार्य चालू नहीं होता है जागृति का।
तो यहाँ हमें नक्की करना है, सत्संग के बोध के काल में हमको ये निर्णय करना है कि हमको सुख चाहिए। हमको क्या चाहिए? ऐसा सुख चाहिए कि एक बार हमारे अंदर में प्रकट हुआ, फिर कम तो नहीं होना चाहिए लेकिन बढ़ना चाहिए, और एक समय पूर्ण होकर मोक्ष की प्राप्ति होनी चाहिए। तो कहां से मिले? कि वो जहां है वहां से मिले। वो तो हमारे आत्मा में भरपूर है, सुख का दरिया अंदर में भरा है। क्या? तो आत्म सन्मुख होने से, आत्मा की एकाग्रता से आत्म सुख, अतीन्द्र सुख बार में प्रकट होता है, यानी पर्याय में आता है। समझ में आ रहा है कि नहीं? और पर पदार्थ में एकत्व करने से, कर्तृत्व करने से ये कार्य नहीं होगा। आत्मज्ञान में बाधक कारण क्या है? कि मिथ्यात्व। पाप नहीं, मिथ्यात्व ये पाप का बाप है, लेकिन पाप में हम सावधान है। मुमुक्षु है कि नहीं, नीचे जो देख कर चलेगा, कोई जीव इंसान ना हो। लेकिन मैं चल सकता हूं, मैं वो जीव को बचा सकता हूं, ऐसा जो मिथ्यात्व है वो सब पाप का बाप है। उसके बारे में कितना विचार हमारा होता है। उसका मतलब उल्टा नहीं करना कि जीव हिंसा करना, ऐसा उल्टा नहीं। हाँ? समझ में आ रहा है कि नहीं? तो मुमुक्षु को एक ही दुश्मन है, वो मिथ्यात्व है। पहला तो अपना दुश्मन जो है उसको एस्टैब्लिश करना पड़ता है। आप बिजनेस में करते हैं ना कि मेरा कॉम्पिटिटर बड़ा कौन है, वो नहीं करेंगे और ऐसे ही करते रहेंगे बिजनेस। ऐसा नहीं करते ना। जो भी फील्ड में हम है, हमको पता है कि नहीं कि हमारा मेन कॉम्पिटिटर कौन है। क्या? ऐसा यहां भी हमको पता होना चाहिए कि ये में कौन सा ऐसा भाव जो है जो सबसे खतरनाक है। ये आप जब तक निश्चय नहीं करेंगे तब तक उसको नाश करने का पुरुषार्थ ही अंदर में से प्रकट नहीं होगा। आत्मा में अनंत पुरुषार्थ भरा है। जिनवाणी में क्या आता है? तू अनंत शक्ति नो धरनार छो, गुरुदेव कहते हैं ना। क्या? तो हाँ, संग्रहालय गोडाउन। तो मुमुक्षु ने एम था कि यार मेरा पुरुषार्थ तो कुछ चल नहीं रहा है, तो कहाँ गोडाउन में से माल क्यों नहीं निकल रहा है? इतना गोडाउन में भरा है तो माल अनादिकाल से क्यों बाहर नहीं आ रहा है? उसमें से थोड़ा पुरुषार्थ निकले तो सम्यक दर्शन हो जाए, संपूर्ण पुरुषार्थ निकले तो मोक्ष की प्राप्ति हो जाए। यहां तो कुछ निकल ही नहीं रहा है, क्योंकि तूने दुश्मन जो है वो कमजोर को दुश्मन मान लिया है। पाप है, ये कमजोर है, ये अनंत बार हमने छोड़ा है। क्या? जब पुण्य होता है जीव को तो पाप अपने आप छूट ही जाता है, उसको क्या छोड़े। अभी आप यहाँ सत्संग में रहे तो आपको कौन सा भाव प्रकट हुआ? तो कितनी मेहनत की पाप भाव को छोड़ने की आपने। अभी इतना कमजोर जो है उसको आपने दुश्मन मान लिया, तो आपकी जागृति वहीं रहेगी। क्या? मिथ्यात्व जो है ये एक ही दुश्मन है। ऐसा आप निर्णय करें
तो आपको अंदर में उसकी शक्ति अनादिकाल से कितनी है और हमें उसका नाश करने के लिए कितना प्रयास करना पड़ेगा, उसके लिए आपकी तैयारी चालू हो जाती है। और उसके लिए जितना बल चाहिए उतना बल अंदर से ऑटोमेटिक बाहर आ जाता है। ये पुरुषार्थ रिलीज हो जाता है, उसका जो आवरण था ये टूटने लगता है। जीव के निश्चय से ये हो रहा है, जीव के उल्टे निश्चय से पुरुषार्थ प्रकट नहीं हो रहा है, सुलटे निश्चय से पुरुषार्थ प्रकट हो रहा है। कोई कर्म बीच में आता ही नहीं, न तो पंचमारा बीच में आता है, न तो कोई कर्म फरम बीच में आता है। क्या जीव स्वयं अपने को रोक रहा है और कर्म का ऊपर दोष दे रहा है, या पंचमारा के ऊपर क्या एक आरा कैसा है, यहाँ कैसे लोग है, कितना काम करना पड़ता है घर बार चलाने के लिए, कितनी मेहनत। हाँ, इसलिए हम कैसे आत्मज्ञान करें। यहाँ चौथे आरे में जाएंगे तो करेंगे। ऐसा भी कितने लोग नक्की कर लिया कि अभी तो क्या है कि थोड़ा इसमें रहना, थोड़े शुभ भाव हो तो आगे जाकर हम महाविदाई क्षेत्र में जाएंगे। यानी उसने नक्की कर लिया कि मैं मरूंगा तो मिथ्या दृष्टि ही मरूंगा, क्योंकि सम्यक दृष्टि यहाँ से महाविदाई क्षेत्र जाते नहीं। क्या कहा, मनुष्य गति का बंधन किया होता तो भी नहीं जाते, भोग भूमि में जाएंगे, युगलिया, लेकिन महाविदाई क्षेत्र में नहीं जाएगा। सिमंदर भगवान विराजमान है जहां, वहां किसी को जाना है तो उसको मिथ्यात्व पर चालू रखना पड़ेगा। मिथ्यात्व के साथ जो धर्म का बहुमान का जो भाव है, देवगुरु शास्त्र के साथ अर्पणता का जो भाव है, लेकिन मिथ्यात्व का नाश नहीं किया है, ऐसे जीव फिर वहां जा सकता है। साहब जी, जैसे आपने बताया मिथ्यात्व मेरा एनिमी मुझे लगना चाहिए, तो मुझे लगता है बाकी फैमिली मेंबर का एनमिटी का त्याग है ना आपका। फ्रेंड में कोई एनमी है उसका त्याग, ये त्याग सब नहीं हो रहा है ना, इसलिए मिथ्यात्व का हाँ नहीं हो रहा है, क्योंकि हमने बहुत एनमीज बनाए हैं। हमारी बात नहीं मानते वो हमारा एनमी, हमको कोई नुकसान करे, हमारे घर में चोरी करे तो वो चोर क्या है, वो दोस्त है। हाँ, ये सबको आप छोड़ दो, एक ही फोकस मिथ्यात्व, यही मुझे परिभ्रमण का कारण है। जितना दुख आज तक मैंने भोगा है उसका एकमात्र कारण है मिथ्यात्व। साहब जी ये हेल्पफुल था, वैसा नहीं चेक करी थी तो ख्याल में आया। बट परिणाम में अगर देखूँ तो मान जैसा एनिमी लगता है ना साहब जी, वैसा मिथ्या। हाँ, तो मैं एफर्ट्स, ऐसा लगता है जब एफर्ट्स करूँ तो मैं बहुत पीछे पड़ जाती हूँ कि नहीं ये नहीं करूँगी, मान का कोई भी कार्य नहीं करना है, मान के लिए नहीं करना है। बट वैसा मिथ्यात्व के पीछे पड़ना मैंने अभी तक नहीं किया। तो एनिमी अगर मान को मानूँ तो वो देखो, मान है ना, ये चारित्र मुँह का परिणाम है। वो तो ज्ञानी को भी होता है, लेकिन मान उनके करता नहीं है, स्वामित्व नहीं है। क्या बाहुबली जी और भरत के बीच में मान के कारण से हुआ कि नहीं? और आप अभी यहाँ मान मिटाने के प्रयास में लग गए हो तो मिटेगा? अनंतानुबंधी मान मिटाना है,
तो दोनों में क्या फर्क है, ये प्रश्न आता है। प्रश्न तो यहाँ आता है कि मान चारित्र मोह का जो परिणाम है और अनंतानुबंधी मान है, ये दोनों में क्या अंतर है, बोलो। अनंतानुबंधी मान में ये मान मैं हूँ, जो उसे अभिन्नता कर, और जो उसे अभिन्नता किया हूँ वो, और चारित्र मोह का मान, वो उसको ज्ञानी से जानते हैं, ज्ञानी उसको जानते हैं, बस उससे भिन्न जानते हैं। नहीं नहीं, तुम्हारे अंदर में चारित्र मोह का मान है कि नहीं है। तो वो क्या है, उसका स्वरूप? मुझे मैं दूसरे से बड़ा हूँ, महान हूँ, अधिक हूँ, ग्रेट, आई एम ग्रेट, ऐसा भाव आता है ना, वो क्या है, चारित्र मोह का मान है। उसको आप मिटाने का प्रयास कर रहे हो ना? नहीं, गलत। लेकिन उसको मिटाने के प्रयास में आपको ये पता नहीं है कि आप मिथ्यात्व बढ़ा रहे हो। कैसे? कि मान मेरा है और मैं उसको घटा सकता हूं, तो उसमें अपनत्व आपने दृढ़ नया किया। वैसे अनादि का अपनत्व तो चालू ही है, लेकिन प्रगट पर्याय, वर्तमान पर्याय में नया मिथ्यात्व एडिशनली किया। तो नया दर्शन मोह के परमाणु का जत्था आपके आत्मा की सत्ता में आकर बैठ गया। तो क्या करना कि मान जब हो तो ये मेरा भाव नहीं है, मैं तो जानने वाला हूं, ज्ञान स्वभावी हूं, मान मेरा स्वरूप ही नहीं है। क्या? तो उससे जो दर्शन मोह मान है, दर्शन मोह वाला मिथ्यात्व, अनंतानुबंधी जो है वो मंद होगा और उसके साथ चारित्र मोह आपो आप मंद हो जाएगा। लो, क्या समझ में आया? जितना चाहिए वो भूमिका के अनुसार उतना चारित्र मोह का मान अपने आप कम हो जाता है। मुनि से ज्यादा बढ़ कम हो जाता है ऐसा नहीं। मुमुक्षु की भूमिका में जितना चाहिए यथार्थ प्रकार से दर्शन मोह को मिटाने के प्रयास में सर्व कषाय यथार्थ प्रकार से मुमुक्षु की भूमिका के अनुसार हो जाते हैं। हाँ, बहुत अच्छा बोले। लेना है तो ले सकते हैं। ठीक है, रहने तो परवाह नहीं। दर्शन मोह, अभी दर्शन मोह ये बहुत हमको समझने का कार्य इसको करना है कि दर्शन मोह क्या है। तो कि दर्शन मोह कर्म का नाम है और उसके निमित्त से जो भाव होता है उसको मिथ्यात्व कहते हैं। समझ में आ गया? दर्शन मोह का दूसरा अर्थ क्या है कि वो श्रद्धा का बात है। दर्शन उपयोग नहीं है। क्या? दर्शन मोह मंद करिया बिना। तो ये प्रयास जो हुआ कि मान मेरा नहीं है, मैं ज्ञान स्वभावी हूं, तो वो टाइम में क्या होता है, दर्शन मोह मंद होता है। मान मेरा है और मैं ये मान का कार्य करता हूं और मान को कम करने का कार्य मैं करता हूं। ये समय में क्या होता है, दर्शन मोह बढ़ जाता है, चारित्र मोह मंद होता है। निर्मानता प्रकट करने का प्रयास हो रहा है तो चारित्र मोह मंद होगा, लेकिन दर्शन मोह है वो तीव्र हो जाता है वो टाइम पे।
न्याय समझ में आता है कि नहीं? कोई भी प्रयास से हमारा दर्शन मोह नहीं बढ़ना चाहिए। बढ़ना तो नहीं चाहिए, लेकिन कम ही होना चाहिए। कम होगा तो उसका नाश होगा। ठीक है ना? तो हमारे सर्व प्रयास में हम जागृति रखें कि इससे क्या दर्शन मोह बढ़ता है कि मंद होता है। દર્શન મોહ મંદ કર્યા વિના કોણે મંદ કરવાનું? દેવ ગુરુ શાસ્ત્રે આપણો દર્શન મોહ મંદ કરવાનો કોણે કરવાનું? हाँ, कब करना? हाँ हाँ, मैंने आज, हाँ ठीक है। दर्शन मोह मंद કર્યા વિના वस्तु स्वभाव माने आत्म स्वभाव। आत्मा वस्तु है, उसमें गुण बसते हैं। अनंत गुण से भरपूर एक पदार्थ है। ऐसा वस्तु स्वभाव, आत्म स्वभाव ख्याल में आवे नहीं। ख्याल में आना माने उसका प्रत्यक्ष स्वसंवेदन होना। क्योंकि कल लिया ना, आरोपी पदार्थ है, दिखता नहीं है। दुख है वो आपको दिखता है? दिखेगा तो क्या, वो कैसे पता चले कि आपको दुख है? ऐसे आत्मा फीलिंग का पदार्थ है। ठीक है? वस्तु स्वभाव, आत्म स्वभाव ख्याल में आवे नहीं। उसका और एक मतलब भी ये है कि मिथ्यात्व मन हुआ माने सम्यक्त्व नहीं हुआ। मिथ्यात्व का नाश हुआ तो सम्यक्त्व होता है। ठीक है? तो मिथ्यात्व इतना मंद हुआ कि आत्म स्वभाव जो है उसका स्वसंवेदन अनुभव में आया। क्या? वो काम तो अज्ञान दशा में करने का भी बाकी है। क्या? उसके बाद आत्मज्ञान होगा। अने दर्शन मोहनो अभाव કર્યા विना जो मंद हुआ वो तो नाश होगा ही। क्या? दर्शन मोह मंद होता है तो उसकी शक्ति जो है टूट जाती है। जैसे शरीर की शक्ति कहाँ है? स्पाइन में है ना, तो यहाँ दर्शन मोह की स्पाइन टूट जाती है। आत्म स्वभाव ख्याल में आया तो उसकी शक्ति सब टूट जाती है, एकदम निर्बल हो जाता है, मरने के लिए तैयार हो जाता है। क्योंकि वो मरेगा ही, वो जिंदा नहीं रह सकता। ये काम अज्ञान दशा में होता है। ओ, ऐसा मत समझो कि मुमुक्षु की दशा में कुछ कार्य नहीं होता है। सिर्फ स्वाध्याय सत्संग आदि करे, पूजा भक्ति करे, यात्रा करे, बस इतना ही कार्य हम कर सकते हैं। बाकी तो भगवान भरोसे। हाँ? ऐसा कुछ नहीं है। दर्शन मोहनो अभाव કર્યા વિના आत्मा अनुभव में आवे तेवो नहीं। तो ये प्रयास हमको संसार के कार्य में चालू करना है कि जब जब क्रोधादि भाव हो तो क्रोधादि भाव को मंद करने के प्रयास आप कर सकते हो या उसमें अपनत्व छोड़ने का प्रयास कर सकते हो। दो में से एक समय में एक ही कार्य हो सकता है। यानी कि उसको मंद करने के प्रयास के काल में उसमें अपनत्व छोड़ने का प्रयास नहीं हो सकता है। जी मेरा एक मिस्टेक अभी ख्याल आया कि कोई ऐसा प्रसंग हो मान का या क्रोध का, तो वहाँ पे मैं जागृति रखूं कि देखो मैं क्रोध कर रहा हूँ या मान कर रहा हूँ, फिर जागृति पूर्वक उसको छोड़ने का, दबाने का
करता हूँ और फिर अपने आप को ऐसा मार्क्स भी देता हूँ कि देखो मैंने जागृति रखा, आज प्रयोग भी किया और ये किया। बट अभी ख्याल आया कि मैं सिर्फ चारित्र मोह कम कर रहा हूँ, दर्शन मोह तो एक्चुअली बढ़ा रहा हूँ। बढ़ा रहा हूँ और जागृति कर रहा हूँ, ऐसा आपको अच्छा लग रहा है। देखो, प्रत्येक जीव ज्ञान मात्र है कि नहीं? कौन से समय में वो नहीं जानता है? सपने में भी सपने को जानता है। ऐसे प्रत्येक जीव जागृति मात्र है, जागृति भी करने की जरूरत नहीं है। लो, क्या कहा? वो संसार में जागृत है, यहां आत्मा में जागृत करना है। तो जागृति भी ऑलरेडी प्रकट है, जागृति का विषय ऑब्जेक्ट जो है वो बदलना है। पर की जागृति छोड़कर आत्मा की जागृति, ऐसे टॉर्च लाइट है, लाइट ऐसा आ रहा है, हाँ? तो इसको ऐसा करे, लाइट तो लाइट है, जागृति तो जागृति है, दिशा बदली खाली, लाइट को ऑन नहीं किया है, ऑलरेडी ऑन है, उसको क्या ऑन करे? जो विषय में हमको ले जाना है वहां हम लाइट ले जा रहे हैं, हमको स्व पदार्थ के तरफ ले जाना है। हमारी अवस्था में क्या हो रहा है, मिथ्यात्व जो हो रहा है, क्या उसको मिटाने के लिए हमें जागृत होना है। तो ये जागृति जब प्रकट होती है तो जीव अपना हित का विचार कर सकता है। ત્યાં હિત વિચારણા બીજી રીતે થવી સંભવતી નથી। મારા આત્માને શું હિત થાય, સંયોગનું હિત અહિત જોનારને આત્માનું હિત અહિત જોવાનો વિચાર પણ આવતો નથી અને विचार पण नहीं आवे। देखो, लौकिक भाव के कारण से क्या होता है कि हमारी नज़र उनको प्रभावित करने के कारण से सांसारिक कार्य में ऐसी की वैसी रहती है और वहाँ हमको कैसे लाभ हो, व्यापार में पैसा कैसे बढ़े, उसकी हित, व्यापार के हित की विचारणा चल रही है। व्यापार के हित के, किसके? तो व्यापार के हित की विचारणा में आत्मा की हित की विचारणा नहीं हो सकती है, क्योंकि दो पदार्थ अलग अलग है। उसमें से फुर्सत ही नहीं मिलती है, और चाहिए, ज्यादा चाहिए, ज्यादा चाहिए। हाँ? कभी ऐसा नहीं होता कि इतना बस है। संयोगનું એટલે સંયોગથી થતું एकमात्र हित हित जोनारने वो क्या देखता है कि व्यापार से, व्यापार में क्या फायदा और नहीं करने से क्या नुकसान, इतना ही जो देखता है। क्या आत्मानु हित हित જોવાનો विचार પણ નથી આવતો। ये तो सबका अनुभव है। एक बार ऑफिस में गए या घर के कार्य में गए तो फिर आत्मा का विचार भी चालू नहीं होता है। तो कभी पूर्व के पुण्य से कोई नवरास, नवरास माने क्या है? हाँ, फ्री टाइम, वो भी पुण्य का फल है। बाकी तो संसार के कार्य से टाइम किसी को मिलता नहीं है। तो પછી શું કરે કે શાસ્ત્ર વાંચે, कोई जिनवाणी का अभ्यास करे, क्या कोई सत्संग करे, चर्चा करे।
એ નવરો થાય ને શાસ્ત્ર વાંચે એ બીજી વાત છે, ત્યારે કદાચ આત્મહિતનો વિચાર કરે એટલે બીજી વાત છે. સમજમાં આયા? પણ કામમાં લાગી ગયા પછી તો खलास, एक पची एक. अगर किसी को बिजनेस है तो उसको काउंटर बिजनेस, जिसको ज़्यादा है क्या, कस्टमर वॉक इन क्लाइंट्स जिसको ज़्यादा है क्या, ग्राहकनी लाइन लगी जाए छे. एक दो को दिया तो और दो आ गया, वो दो को दिया तो और दो आ गया. क्या उसमें से अपना आत्मा का हित कैसे हो, इसका विचार कहाँ से हो? फुर्सत ही नहीं है क्या? तो ऐसा पुण्य भी नहीं चाहिए हमको, ऐसा बिजनेस भी नहीं चाहिए हमको. वो पैसा परिभ्रमण का ही कारण होगा. अंत में पैसा मिलेगा वो तो पुण्य से मिलेगा, आपकी चाहत से नहीं मिलता है. प्रश्न ये है कि आपको चाहिए कि नहीं चाहिए, ये प्रश्न है. पैसा मिलने से कोई वो प्रॉब्लम नहीं है, आपकी चाहत से प्रॉब्लम है, आपकी तृष्णा से प्रॉब्लम है. બે જાય ગ્રાહક તો ચાર આવીને ઊભા રહે, માથું જ ઊંચું થાય નહીં, એને આત્મહિતનો વિચાર કેવી રીતે આવે? ये तो कोई सोचे कि भाई देखो अपने पास तो इतना बिजनेस है ही नहीं, मेरे लिए तो ये है ही नहीं, क्योंकि ग्राहक ही नहीं आ रहे. तो मैं तो सेफ हूं, तुम भी सेफ नहीं हो. तुम क्या करते हो कि ग्राहक कैसे आए, क्या करूं तो आए, दूसरी दुकान में क्यों आते हैं, मेरी दुकान में क्यों नहीं आते हैं, इसके विचार में तुम्हारा भी टाइम जा रहा है कि नहीं? हाँ, तो क्या फर्क हुआ?